हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। सबसे पहले है ना, गुड इवनिंग के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज का जो सेशन है इसमें हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। बुद्धिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सभी को पता है। हर एक एग्जाम में बुद्धिज्म से रिलेटेड सवाल आते ही हैं, ठीक है। इतने टाइम से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बिहार जीके से रिलेटेड करते आए हैं, अलग अलग टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस करे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा नेशनल लेवल के भी हिस्ट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म, है ना। बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी जरूरी है वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे आपको खुद को भी ये समझ में आएगा कि आपका जो बुद्धिज्म टॉपिक है वो कितना कवर्ड है, ठीक है। मतलब टॉपिक वाइज जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग को एटलीस्ट ये समझ में आ जाता है कि हम लोगों का कितना पोर्शन हुआ है। यहाँ पर टॉप 50 लिखा हुआ है, देखो टॉप 50 तो नहीं, हम लोग लगभग टॉप 30 क्वेश्चंस एंड फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। यानी इसमें फैक्ट्स भी होंगे और क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको ये समझना होगा कि बुद्ध का मतलब क्या है। जो हम लोग बुद्धिज्म पढ़ते हैं उसमें जो बुद्ध शब्द है, इस शब्द का क्या मतलब है। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ बुद्धा। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है। जागृत, एनलाइटनमेंट या सन्यासी, या फिर बोथ ए एंड बी। मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है जो बुद्धिज्म हम लोग पढ़ते हैं उसमें जो बुद्ध शब्द है, उस बुद्ध शब्द का क्या मतलब है, ठीक है। तो बुद्ध शब्द का मतलब अवेकेंड भी होता है, बुद्ध शब्द का मतलब एनलाइटेनमेंट या फिर एनलाइटेंड भी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सन्यासी इसका मतलब नहीं होता है। बुद्ध शब्द का जो मतलब है वो सन्यासी नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए बुद्ध शब्द का मतलब क्या होता है तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक और चीज ध्यान रखना है कि आप जिस बिहार में रहते हैं, इस बिहार का नाम, बिहार भी जो पड़ा है वो विहार की वजह से पड़ा है। विहार क्या होता है, तो बुद्धिज्म में चैत्य और विहार दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जिसका मतलब ये है कि जब पुराने समय में बौद्ध भिक्षु एक जगह से दूसरी जगह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जाते थे, तो उनको रास्ते के बीच में रेस्ट करने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए जगह चाहिए होती थी। इसीलिए पुराने समय के राजा महाराजाओं के द्वारा रॉक्स को कटवा कर, यानी चट्टानों को कटवा कर गुफाओं जैसा बनवाया जाता था। उसके अंदर चैत्य और विहार बनवाए जाते थे, जिसमें से एक होता था इनकी पूजा करने का रूम और दूसरा होता था इनका रेस्ट करने का रूम, ठीक है। तो बिहार में बहुत सारे विहार पाए गए हैं, इसीलिए बिहार का नाम जो है आपको आज के समय में बिहार देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में हम लोग को पता है कि कुछ नोबल ट्रूथ हैं जो कि हमें पढ़ने पड़ते हैं, जिसको हम लोग आर्य सत्य कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, आर्य सत्य कहते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है आर्य सत्य नहीं है, मतलब कि इनमें से कौन सा आर्य सत्य बुद्ध ने नहीं बोला था, गौतम बुद्ध ने नहीं बोला था। क्या नहीं बोला था, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, यानी कि दुनिया जो है वो दुखों से भरी हुई है। इच्छा दुख का कारण है, यानी हमारे मन में जो इच्छाएं होती है उसी की वजह से हमें दुख होता है अगर हम उस इच्छा को पूरा नहीं कर पाते हैं। उसके बाद इच्छा से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। इच्छा से हम क्या कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। या फिर सफरिंग विल बी रिमूव्ड, यानी कि दुख जो है वो दूर हो सकता है। इनमें से क्या है जो गौतम बुद्ध के नोबल ट्रूथ में नहीं आता है, ये पूछा जा रहा है। अगर आपसे आंसर लगाने को बोला जाएगा तो आप क्या लगाओगे, थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, है ना। इनमें से कौन सा गौतम बुद्ध का नोबल ट्रूथ नहीं है, मतलब गौतम बुद्ध ने इनमें से क्या नहीं कहा था। गौतम बुद्ध ने कभी भी बोला था कि इच्छा से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उन्होंने तो सीधा बोला था कि जो इच्छा है वो दुख का कारण है। हम लोग अगर एग्जाम्पल ले लें सिंपल सा, तो सरकारी नौकरी की आप लोगों को इच्छा है, अगर आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो आप बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन अगर गलती से किसी की ये इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो बहुत दुखी हो जाएगा। अगर ये इच्छा ही ना रहे, अगर हमको कभी कोई इच्छा ही ना रहे तो क्या हमारे मन में दुख आएगा, नहीं आएगा। यही गौतम बुद्ध ने समझाया था कि जो इच्छाएं हैं वही हमारे दुखों का कारण बनता है। बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण, देखो गौतम बुद्ध के जीवन में जो कुछ भी हुआ, उनका जन्म हुआ, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी, उन्होंने लोगों को जो है ज्ञान दिया, है ना। उसके बाद उन्होंने गृह त्याग जो किया था, उसके बाद उनकी जो मृत्यु हुई, हर एक पड़ाव का अलग अलग नाम होता है, ठीक है। जैसे कि उनका जो क्या कहते हैं गृह त्याग था, उनका जो देह त्याग था, जो उन्होंने शरीर त्यागा था, यानी उनकी जो मृत्यु हुई थी,
थी उसको हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? महापरिनिर्वाण। उसी तरीके से महाभिनिष्क्रमण किसको कहते हैं? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं? डेथ को। इनके गृह त्याग को हम लोग कहते हैं, इनके गृह त्याग को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, जो उन्होंने, गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था, अपना परिवार छोड़ दिया था ज्ञान की प्राप्ति की तलाश में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, अच्छा। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में भी स्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप, देखो भारत में विश्व शांति स्तूप सिर्फ एक ही नहीं है, भारत में विश्व शांति स्तूप जो है वो कई हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बिहार में जो विश्व शांति स्तूप है वो कहाँ पर है? क्या आंसर होगा इसका? बताओ। बिहार में जो विश्व शांति स्तूप है ये कहाँ पर है? अगर पूछा जाए तो इसका आंसर सीधा होगा राजगीर। नालंदा नाम का जो जिला है, नालंदा जिले में जो राजगीर नाम की जगह है, ये वही राजगीर है जहां पर राजगीर महोत्सव भी होता है। ठीक है, जहां पर क्या होता है? राजगीर महोत्सव भी होता है। और ये वही राजगीर है जहां पर खेल से रिलेटेड आपको स्टेडियम भी मिल जाएगा। राजगीर में ही मगध का कैपिटल हुआ करता था पहले। मगध की जो राजधानी पहले हुआ करती थी वो राजगीर में ही हुआ करती थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी राजगीर इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो। स्तूप शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस चीज में देखा गया था? ऋग्वेद में हुआ था, जातक कथा में हुआ था, अर्थशास्त्र में हुआ था, या फिर अष्टाध्यायी में हुआ था? स्तूप नाम का जो वर्ड है, द वर्ड स्तूप वॉज फर्स्ट यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था ऋग्वेद में। ऋग्वेद को जब आप पढ़ोगे तो ये सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीन वेद है ये। ठीक है, ऋग्वेद। इसी वेद में सबसे पहले हमको स्तूप शब्द का जो क्या कहते हैं यूज है वो देखने को मिला था, ये थोड़ा ध्यान रखना। जातक कथा गौतम बुद्ध की पुराने जन्मों की कथाएं हैं, ये पूर्व जन्मों की कहानी है ये गौतम बुद्ध की। ठीक है, तो जातक कथा अगर पूछा जाएगा कि किससे रिलेटेड है तो बोलना जातक कथा जो है गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, इनके पूर्व जन्मों की कहानी रहती है इसमें। इनमें से किसे एशिया का प्रकाश कहा जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया? लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसको जाना जाता था पहले के समय में? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता था। ऐसा माना जाता था कि उन्होंने पूरी दुनिया को एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश करी थी। ठीक है, एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश करी थी और उन्हीं की वजह से बहुत से लोगों का जीवन जो है, जीवन में जो है बहुत सारे लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब तुम लोग अगर ज्ञान का मतलब समझ रहे हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो ऐसा नहीं है, वो ज्ञान अलग है, वो जीवन को लेकर के ज्ञान मिलता था। मतलब कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, ये सारी चीजें। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर किससे रिलेटेड सवाल आ गया है? मुख्यमंत्री। बुद्ध द्वारा बताए गए आर्य अष्टांगिक मार्गों में से निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग सम्यक ज्ञान का आधार होता है? बताओ, इसका क्या आंसर होगा? गौतम बुद्ध ने क्या कहते हैं अष्टांगिक मार्ग दिए थे और बोला था इन्हीं अष्टांगिक मार्गों पर चल के जो है आपको क्या हो जाएगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि ये जो अष्टांगिक मार्ग थे इनमें से कौन सा सम्यक ज्ञान का आधार है? क्या आंसर होगा इसका? सम्यक ज्ञान का आधार कौन सा है? क्या आंसर है इसका? राइट विजन एंड राइट रेजोल्यूशन। सम्यक ज्ञान का आधार क्या है? आधार पूछ रहा है, बेस पूछ रहा है, तो राइट विजन एंड राइट रेजोल्यूशन, इसी से आपको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, अच्छा, इनमें से कौन बुद्ध के अनुयायी नहीं थे? इनमें से किसने गौतम बुद्ध को कभी भी फॉलो नहीं किया, ये पूछा जा रहा है। इनमें से कौन नहीं थे? गौतम बुद्ध के अनुयायी कौन नहीं थे इसमें से? आनंद तो था, आनंद तो गौतम बुद्ध के साथ ही रहा करता था, जिसकी वजह से बुद्धिज्म में महिलाओं को शामिल किया गया था। सरीपुत्र भी था। ठीक है, शुद्धोदन एंड राहुल, शुद्धोदन एंड राहुल, राहुल गौतम बुद्ध के बेटे थे और शुद्धोदन कौन थे ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये लोग गौतम बुद्ध के फॉलोवर नहीं थे,
ये उनके परिवार से थे। शुद्धोधन गौतम बुद्ध के कौन लगते थे ये आप मुझे बताना। राहुल तो गौतम बुद्ध के बेटे ही थे, ठीक है, तो ये उनके फॉलोवर नहीं थे। अच्छा, त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक, त्रिपिटक में सुत्त पिटक आता है, विनय पिटक आता है और अभिधम्म पिटक आता है। इन त्रिपिटकों का जो रिलेशन है वो कौन से धर्म से है ये पूछा जा रहा है। तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। किस धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 बास्केट्स। क्या होता है इसका मतलब? 3 बास्केट्स इसका मतलब होता है, ठीक है क्या? नेक्स्ट देखो, बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली। अभी जो बोधि वृक्ष आपको मिलेगा बोध गया में, ये वो वाला बोधि वृक्ष नहीं है जो एकदम बुद्धिज्म के टाइम पे था, है ना, इतने साल हो गए हैं, लेकिन उसी का एक जनरेशन है। जैसे हमारी फैमिली में हमारे जनरेशन टू जनरेशन चलते जाते ना, वैसे ही ये उसी बोधि वृक्ष का एक जनरेशन है। कौन सा जनरेशन है? तो 6वां जनरेशन है, ये ध्यान रखना। ये जो बोधि वृक्ष है ना, ये पीपल का एक पेड़ है, ठीक है, जिसको हम लोग बोधि वृक्ष नाम दे चुके हैं। पीपल का वृक्ष है ये, बोधि कोई वृक्ष नहीं होता, बोधि इसको नाम दिया गया है। द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसने करवाया था? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का जो आयोजन है ये किसके द्वारा करवाया गया था? किसने करवाया था इसको? दूसरे वाले बुद्धिस्ट काउंसिल का। देखो इसका मैंने आपको ट्रिक बताया था, है ना, RVPK AK। RVPK का मतलब है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो काउंसिल है वो कहाँ कहाँ हुआ था? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर में। AK का मतलब है किसने किसने करवाया था। तो के दूसरे नंबर पर आ रहा है, वैशाली दूसरे नंबर पर आ रहा था। दूसरा वाला बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुआ था, काल अशोक के द्वारा ये करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी काल अशोक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा वाला बौद्ध परिषद का जो आयोजन है ये कहां पर हुआ था? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन कहां पर हुआ था? तीसरा जो बौद्ध संगीति है इसका आयोजन हुआ था RVP यानी कि पाटलिपुत्र, ठीक है, RVPK। थर्ड पूछ रहा है तो थर्ड वाला कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। इसी तरीके से ट्रिक बना करके आपको ध्यान रखना है। चौथा वाला बौद्ध परिषद जो है ये किसके शासन काल में हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो चौथा वाला जो बुद्धिस्ट काउंसिल है ये कनिष्क के टाइम पर हुआ था। किसके टाइम पर हुआ था? कनिष्क के टाइम पर हुआ था, ये ध्यान रखना है। कहां पर हुआ था? कुंडलवन। कुंडलवन कहां पड़ता है? कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये कौन सी नदी के किनारे हुआ था? कौन सी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? अगर ये पूछा जाएगा तो क्या आंसर करोगे इसका, बताओ। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, काफी सारे फैक्ट्स भी डिस्कस करे हैं। अब इनमें से अगर कोई भी स्टूडेंट है जो एसआई की तैयारी कर रहा है, मैं बता देती हूँ बिहार एसआई का फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है। यूपी एसआई का नोटिफिकेशन तो आ ही गया है, बिहार एसआई का भी आ जाएगा। 899 में आपको बिहार एसआई का बैच मिल रहा है, ये ले सकते हो। साथ ही लाइब्रेरियन का जो वैकेंसी है वो भी आने का है ना, ये भी आने वाला है। लाइब्रेरियन का जो बैच है वो 999 रुपीज में आपको दिया जा रहा है। फिलहाल परिचारी और बीएसएससी CGL 4 का भी बैच लॉन्च हाल ही में हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, बस PW ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें सारे बैचेस जो है आपको गवर्नमेंट एग्जाम वाला सेक्शन में जाओगे और फिर बिहार एग्जाम्स वाला सेक्शन में अगर एंटर करोगे तो आपको सारे बैचेस वहां पर दिख जाएंगे, ठीक है। तो आप देख लेना, आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड बैच लेकर के आप प्रिपेयर कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।